कि आज है जितिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत। तो उसकी सर्गी के लिए उठे हैं तो सर्गी के लिए उठे हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी है, इधर सर्गी कर रही है और पूजा पाठ हो चुका है हमारा, पूजा कर लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सर्गी कर लिया हुआ मैंने। सर्गी करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम पी रहे चाय। ये देखो राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज सुबह सुबह उठ के नहा धो के हो गई ऑलरेडी। और आज सुबह का टाइम आप देख सकते, सुबह का 4:30। तो ये रीज़न है कि आज है जितिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत। तो उसकी सर्गी के लिए उठे हैं तो सर्गी के लिए उठे हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी है, इधर सर्गी कर रही है और पूजा पाठ हो चुका है हमारा, पूजा कर लिया हुआ है। और छोना बेटा भी उठा है और सर्गी के लिए निकाला हमने दही, चिरवा, फुलियाँ और साथ में है मिठाई में बर्फ़ी। तो सर्गी जितिया में यही होता है, दही चूरा और चीनी चिरवा। मतलब बेटू उठा है, छोना बेटू भी उठा है। तो सर्गी करते हैं फ्रेंड्स। बेटू, अरे सुबह सुबह आज मम्मी ने उठाया बाबू को। सुबह सुबह बाबू का आएगा जीजी। तो फ्रेंड्स इस व्रत का क्या कथा है और ये व्रत क्यों किया जाता है, ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी सर्गी करने के बाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो फ्रेंड्स सर्गी कर लिया हुआ मैंने। सर्गी करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम पी रहे चाय। ये देखो, ये देखो, सुबह अभी बस उजाला भी नहीं हुआ है, अंधेरा ही छाया हुआ है। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी 5 भी नहीं बजा फ्रेंड्स, अभी 4:45 बज रहा है, 4:45 हो रहा है। अभी अंधेरा ही है। अभी हमारे चंदा मामा है ही आसमान में। तो अभी सर्गी कंप्लीट करके पी रही हूँ चाय। तो फ्रेंड्स जीवित पुत्र का व्रत क्यों रखा जाता है और उसकी कथा तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, जब कथा सुनूँगी उसी टाइम आपको कथा भी बताऊँगी। तो ये इसलिए रखा जाता है क्यों बच्चे की लंबी उम्र के लिए, अपने पूर्वज के आशीर्वाद के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो बच्चे के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो मैंने, मम्मी और प्रियंका ने, तीनों ने ये व्रत रखा है। तो सर्गी करने के बाद पी रही हूँ चाय। और अभी सर्गी खाने के बाद कल पानी खाना सब कुछ, आज कुछ भी नहीं, खाना पानी बिल्कुल बंद है, नहीं पीना है। और अगले दिन पारण करने के बाद ही हम कुछ खा पी सकते हैं। तो आज का दिन तो उपवास में रहेगा, पानी के बिना और सब कुछ भी नहीं, मतलब कोई 24-28-30 घंटे का ये व्रत रहेगा हमारा, जिसमें खाना पीना हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो अगले दिन पारण में पूजा पाठ करने के बाद ही खा सकते हैं। मतलब कल हम कोई 9-10 बजे खाना खाएंगे। तो वो खाना सुबह उठ के बनाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या खाना पारण में बनता है हमारे घर। तो आज तो फास्ट रहेगा। तो आज सुबह हो गया हुआ है मेरा, यहाँ पे अभी मैंने सर्गी कर ली है। अब आज ड्यूटी भी जाना है। ड्यूटी आने के बाद जो पूजा पाठ है वो करेंगे, कथा सुनेंगे। तो तब आपको कथा भी सुनाऊंगी और आपको बता दिया कि ये व्रत क्यों रखते हैं। तो बच्चे के लिए और अपने पूर्वज के आशीर्वाद के लिए ये व्रत रखा जाता है, क्योंकि ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है ये व्रत। तो आज है अष्टमी और आज है जीवित पुत्र का व्रत। तो आज है मेरा उपवास। तो फ्रेंड सर्गी करके चाय पी के फ्री हो गई हूँ और अभी 5 भी नहीं बचे हैं।
तो सोच रही हूँ सो जाती हूँ, क्योंकि 1 बजे ही सोई थी मैं और फिर मैं उठ गई थी 3:30 बजे। तो फिर से सो जाती हूँ, तो आपसे मॉर्निंग में मिलते हैं, ठीक है। आरुष को उठाई थी तो उठा नहीं, फिर से सो गया, तो सो जाती हूँ। अभी नींद आ रही है, मिलते हैं सुबह हो चुकी है थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, उजाला हो चुका है और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। बनाया सबके लिए आलू का पराठा, बना के सबको नाश्ता करवा दिया है, मतलब जिसने व्रत नहीं रखा है। तो सबने आलू पराठा खा लिया और मैं जा रही हूँ ड्यूटी। तो चली मैं ड्यूटी गई। तो फ्रेंड्स, ड्यूटी से आ चुकी हूँ और ड्यूटी से आने के बाद नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि पूजा करना है। फ्रेंड्स, बताया था ना, याद है ना, आज जितिया व्रत है, जीवित पुत्र का व्रत। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैं लेट से आती हूँ ड्यूटी से, लेकिन आज मैं थोड़ी जल्दी आ गई क्योंकि पूजा पाठ करना था। और सुबह से भूखे रहते रहते ना कुछ भूख नहीं लग रही फ्रेंड्स, बस हेडेक हो ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा सर में हेडेक है। तो मैंने छुट्टी जल्दी कर ली कि घर जाकर पूजा पाठ करते टाइम हो जाएगा। तो आज मैंने ना 7:30 छुट्टी कर लिया और मैं घर आ गई हूँ और मैं नहा धो के रेडी हो गई। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो चलो चलते हैं पूजा करने के लिए और उसकी कथा सुनने के लिए। बोलो जितमहन बाबा की जय। घर में पूजा कर लिया हुआ है, अब कथा हम एक जगह इकट्ठे होके सारे लेडीज़ ना वहाँ कथा पढ़ेंगे, तो वहाँ पे चल रहे हैं। तो चलते हैं, आपके ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, निकल चुके हैं घर से, मैं भी और प्रियंका भी। मम्मी को सिर पे हेडेक कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो मम्मी नहीं आ पा रही है। तो अभी जाएंगे और किसी के घर सभी लेडीज़ मिलके कथा कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम जा रहे हैं। बस पास में ही है, निकल के गली के बाहर ही पास में ही घर है आंटी का, तो उनके घर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुका है। आरुष, पता नहीं था, अभी मैंने वहाँ फ़ोन किया पहले। आरुष आना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आए सारे। मेरा सामान कहाँ गया घर का? मेरे को नहीं आता। कौन सा वाला बता दी? अभी सूखिया सूखिया वाला हुआ। बच्चा का हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, पाता एक बार निवासी ऋषियों ने संसार के सूर्य से पूछा है, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दिखाई होंगे? सो कहे, सूर्य बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप कर दिया? वह यह देखकर गरुड़ ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य को नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न कर तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और
पूजा समाप्त हो गया हुआ है, अब हम जा रहे हैं घर। पूजा समाप्त हो गया। यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। फ्रेंड्स कथा भी हो चुका। ये देखो आंटी भी उधर मिल गई। आंटी भी उधर ही पहुँचे हुए थे, पूजा सभी कर रहे थे। पूजा स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जाने के बाद फिर ऑडियो चल रहा था। फिर मिलेंगे गाइस। अब जा रहे हैं घर। तो हम भी चलते हैं घर और करेंगे हम भी आराम, और सुबह करेंगे जितिया का पारण। ठीक है, जो खाएंगे मैं आपको भी खिलाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं घर पे। तो अगर आपको कथा समझ ना आया हो या आपको ना पता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कथा लिख के डाल दूँगी, आप वहाँ पर से भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको कथा के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो मैं वीडियो बना दूँगी आपके लिए, कोई बात नहीं, पूरे कथा आप उसमें सुन लेना, ठीक है। तो अभी चलते हैं घर पे। वहाँ पे ऑडियो पे काम चल रहा था, वहाँ जाने के बाद फिर मैंने एक बुक पढ़ा। तो ऑडियो का कुछ मज़ा नहीं आता वैसे, जब तक बुक खुद से ना पढ़ो ना, सेटिस्फाई नहीं होता इंसान, खुद में संतुष्टि नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स कथा पढ़ लिया, तो अब चलते हैं घर। फ्रेंड्स बस घर आ चुकी हूँ और अब बस रेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा ही सर में दर्द हो रहा है, तो बस अब रेस्ट करूँगी। तो मिलते हैं कल पारण में। तो सुबह सुबह बहुत कुछ बनने वाला है घर में पारण के लिए, तो क्या क्या बनेगा वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगली वीडियो का वेट करें और इंतज़ार करें नेक्स्ट ब्लॉग के। तब तक के लिए बाय बाय।